हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ भाषा, लैंग्वेज के बारे में। भाषा के बारे में बतलाने जा रहे हैं। भाषा को इंग्लिश से लैंग्वेज कहता है, तो भाषा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भाषा कहते किसको हैं। भाषा भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। नीचे दिए गए कुछ चित्र है, उसको देखना और समझना है। ये चित्र जो दिया हुआ है, कहता है प्रत्यूष देख बंदर। एक लड़का जो है इस संकेत कर रहा है, बंदर की तरफ संकेत कर रहा है, बतला रहा है दूसरा लड़का को। प्रत्यूष देख बंदर, देखिए ये संकेत किया, दिखा रहा है अंगुली से, ये बंदर है। इधर ये संकेतिक हो गया। और नमन, दीदी तुम्हारा खिलौना सुंदर है, यह मेरा। फिर यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह है, दीदी तुम्हारा खिलौना सुंदर है। बोलना और सुनना, यहाँ भाषा का आदान और प्रदान हो रहा है, तो ये मौखिक हो रहा है। बोलना और सुनना। नमन अपना दीदी से बात कर रहा है, दीदी नमन से, दोनों भाई बहन में आपस में बातचीत हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बोलना और सुनना। उसके बाद जस्ट नीचे में चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ हो गया संकेतिक, मौखिक। उसके बाद यहाँ देखिए हो गया, तनिका ने पत्र लिखा और दीदी ने पत्र को पढ़कर समझा। ये जो चित्र में देख रहे हैं, ये लड़की का नाम है तनिका। तनिका क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। और पत्र किसके पास, दीदी के पास पत्र लिख रही है। तनिका पत्र लिखा और दीदी ने पत्र को पढ़ा और समझा। तो यहाँ क्या हो गया, लिखना और पढ़ना। यहाँ क्या हो गया, तनिका ने पत्र को लिखी और दीदी ने पत्र को पढ़ ली। इस प्रकार हमने जाना कि हम अपने मन के भावों या विचारों को संकेत द्वारा बोलकर व लिखकर प्रकट करते हैं और उन्हें देखकर, सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि हम अपने मन के भावों को, जो मन में विचार पैदा होता है, उस भाव को निकालते हैं और अपने मन के भावों या विचारों को संकेत द्वारा बोलते हैं, बोलकर व लिख कर प्रकट करते हैं। संकेतिक रूप से कभी प्रकट करते हैं, कभी बोल करके, लिख करके भी प्रकट करते हैं, और उन्हें देखकर, सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। कभी देखकर या सुनकर तथा पढ़कर समझ लेते हैं। जैसे कि तनिका ने पत्र लिखा, तनिका का क्या काम की, पत्र लिखने का, और दीदी का क्या काम क्या था, दीदी पढ़कर समझ ली। भाषा का वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं। अपना मन के भाव को प्रकट हम जब करते हैं, और जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को, अपना मन का बात जो हम बोलते हैं किसी के पास, तो हो गया प्रकट करना, वो भाव हो गया, भाषा हो गया। और दूसरों के भावों या विचारों को समझते हैं, ये क्या हो गया, भाषा हो गया। भाषा का एक साधन हो गया। जैसे ये दोनों बच्चा बातचीत कर रहे हैं आपस में, भी क्या हो गया, भाषा हो गया और उसका साधन हो गया। तो हम सुबो पाली, पढ़कर, लिखकर और बोलकर प्रकट करते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना।
यहाँ चित्र में देखिए, दो लड़का लड़की आपस में बातचीत हो रहा है दोनों में। जो भाषा मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा मुंह से बोली और कानों से सुनी जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये दोनों लड़का लड़की के बीच में क्या हो रहा है, दोनों बच्चा के बीच में बातचीत हो रहा है। कैसे हो रहा है, लिखित हो रहा है या मौखिक? देखिए, जब मौखिक बात हो रहा है दोनों में, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये दोनों में क्या हो रहा है, मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है दोनों में। कहते हैं जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहा है, तो दोनों में मौखिक बातचीत हो रहा है, मौखिक भाषा। इसको क्या कहते हैं, मौखिक। जब हम लिखते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, कहता जब हम लिखते हैं वो लिखित हो गया और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो वह भाषा का रूप हो गया। वो भाषा रूप लिखित भाषा कहलाती है। हम लिखते हैं जब किसी चीज को और कोई अगर पढ़कर समझ लेता है तो भाषा क्या हो गया, लिखित भाषा कहलाती है। तो वह भाषा रूप लिखित भाषा कहलाती है। पत्र लिखना और उसे पढ़ना लिखित भाषा का उदाहरण है। पत्र को लिखना और पढ़ना क्या है, लिखित भाषा का उदाहरण है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमने सीखा, अब क्या हम सीखे उसको तो जानना है। हमने सीखा, क्या सीखे, मन के विचारों या भावों को प्रकट करने का साधन। कहता मन के विचारों या भावों को प्रकट करने का साधन, मन के विचारों या भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप है। कहता मन के विचारों या भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। तो भाषा का हम जान गए कि भाषा किसे कहते हैं। मन के विचारों या भावों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाती है। और भाषा का दो रूप, मौखिक भाषा, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो भाषा का दो रूप है भाई, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। मौखिक जो मतलब बोल करके प्रकट करते हैं और दूसरा जो लिख करके, तो ये हो गया मौखिक और लिखित। जैसे कि यहाँ कुछ चित्र दिया हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, चित्र देखकर भाषा का रूप लिखें, तो यहाँ हो जाएगा मौखिक। ये देखिए, ये जो है ये भी है लिखित, ये सांकेतिक, ये भी है मौखिक, यह है लिखित, फिर ये है मौखिक। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।